खालिद साहब वैसे इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में एक और जगह पर भी ये फिट आता है, और वो है मखलूत हुकूमत, वो हुकूमत जो कोएलिशन की हुकूमत। तो आए दिन आप लोगों को अपने कोएलिशन पार्टनर्स को मना रहे होना पड़ता है। बजट के अंदर भी क्या हुआ, वाज ऑल इन फ्रंट ऑफ अस। अभी कुछ खबरें आज बड़ी गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दोबारा इन्वाइट किया जा रहा है, राम करने की कोशिश की जा रही है कि वो पंजाब में भी और वफाक में भी हुकूमत का बाकायदा हिस्सा बन जाए। इतने अरसे से वो हिस्सा नहीं बन रही, आपको लगता है कि ऐसा होगा ख्वाजा साहब? अब क्यों? मुझे कम से कम कोई इल्म नहीं है इस सिलसिले में कि कोई इस किस्म की शुरुआत हुई। लेकिन अगर मैं जाती तौर पर अपना जाती ओपिनियन दे सकता हूँ कि अगर एक ब्रॉड बेस्ड पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो इसमें हमारा जो ताउन है पीपल्स पार्टी के साथ पिछले 3 साल से चल रहा है और चल रहा है, उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व भी हो जाती हैं। कोई एक पार्टी तो नहीं है, 2 मुख्तलिफ पार्टीज हैं, उसमें इख्तिलाफ राय भी होता है, कभी शदीद होता है, कभी माइल्ड होता है। लेकिन अगर हम इस कोलिशन को फोर्टिफाई कर सकते हैं और इसको बेहतर कर सकते हैं इस और तरीके से, तो मेरे ख्याल है मुल्क के सियासी माहौल के लिए और गवर्नेंस के लिए जो है ना वो बेहतर होगा। मेरी तो राय ये है। बाकी दूसरी पार्टियों के साथ जो नेगोशिएशंस या जो ताल्लुकात की बात जो है वो मेरे दूसरे कोलीग्स जो हैं, वो सीनियर कोलीग्स जो हैं वो करते हैं, वही इसको हैंडल करते हैं, प्राइम मिनिस्टर और खुद लुक आफ्टर करते हैं। कभी इन्वॉल्व नहीं हुआ, लेकिन मेरे पर्सनल रिलेशनशिप जो है एक्सीलेंट विद अदर पार्टी जितने भी हैं। पीटीआई का जो है रौला रहता है ताल्लुकात का। अच्छा, ताल्लुकात और भी जगह पर बेहतर करने की कोशिश हो रही है ख्वाजा साहब। चौधरी निसार साहब से प्राइम मिनिस्टर की आज मुलाकात हुई है, वो बाकायदा उनके पास गए हैं, और आपको मालूम है, मैं थोड़ी देर पहले सुनाया भी है कि चौधरी निसार साहब के पीएमएलएन से ताल्लुकात बड़े खराब हो गए थे, उन्होंने गो नवाज गो हो गया है की बात भी कर दी थी। तो चौधरी निसार साहब वापस आ रहे हैं पीएमएलएन में? मुझे इस चीज का बिल्कुल इल्म नहीं है कि वो वहाँ गए हैं या वो आ रहे हैं, इल्म नहीं है इस बात का। इंटरेस्टिंग। लेकिन खान साहब इस बात का इल्म है कि पुराने बाकी जो साथी हैं, जिस तरह सरदार मेहताब साहब हो गए, शाहिद खान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, मोहम्मद जुबैर साहब, इनसे भी कोई राब्ते किए जाएंगे कंसिडरिंग कि चौधरी निसार साहब से राब्ता हो गया है? कोई इस तरह की बातचीत हो रही है आपस में जमात में? नहीं, मुझे इल्म नहीं है, कोई बिहाइंड द सीन अगर हो रहा है तो मुझे इल्म नहीं है। चलिए, अच्छा, एक बात का इल्म तो खालिद साहब आपको यकीनन है, क्योंकि आपने वो खुद बात कही है, और वो है हाइब्रिड सिस्टम वाला। वो वोट को इज्जत दो से हाइब्रिड निजाम तक या ठीक चल रहे तक, ये कैसे मामला आ गया खालिद साहब? ये देखिए, वोट की मैं हाइब्रिड से को वोट की इज्जत जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। मैं ये 2 चीजें जो है एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। मैं दिस इज हाउ आई देखिए, हाइब्रिड सिस्टम जो है इससे कन्वीनियंस, लेट्स पुट इट दैट वे, कि आप मुझे बताइए कौन सा दौर आया है पाकिस्तान की 77-78 ईयर्स हिस्ट्री में जहां पे एस्टेब्लिशमेंट को आपने कम्प्लीटली एक्सक्लूड किया है फ्रॉम गवर्नेंस। वो एक मुझे बता दें, एक्सेप्ट फॉर पिछले वो शुरू के जो 2-3 साल थे। मैं जिस हाइब्रिड की बात कर रहा हूँ वो एक आपको डिलीवर कर रहा है। तो ये अगर हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पॉलिटिकल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके जो है मुल्क को इस जो खाई में यहाँ पे हम घिरे हुए थे उससे निकाला है और निकाल रहे हैं, मजीद निकाल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कामयाबियां दे मुल्क के लिए, कौम के लिए। मैं कोई पार्टी की बात नहीं कर रहा। तो उसमें मैं कोई वोट तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा। कल अगर इलेक्शन होगा तो वोट की इज्जत तो होगी, वोट जिसको भी जो है पड़ेंगे वो आ जाएगा। खालिद साहब, आप तो डिफेंड कर रहे हैं इस सिस्टम को, तो हम ये समझ लें कि तहद्दे नजर तो
یہ سسٹم ایسے ہی چلتا رہے گا, تسلسل چلے گا ایسے؟ مجھے ایک بات بتائیں کہ کون سا ملک ہے جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ حکومت نہیں کر رہی؟ امریکہ میں کر رہی ہے, بغیر اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہو رہی ہے وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی خلاف کر دیں گے. وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے آپ کو, میں یوز نہیں کرنا چاہتا وہ اسٹیبلشمنٹ کا, آپ ذرا ان کے شوز پہ اسٹیپ کر کے دیکھیں. آپ پچھلے 60-70 سال کی تاریخ میں واقعات جو ہیں کوٹ کیے جا سکتے ہیں. اسی طرح آپ یو کے میں آ جائیں, یو کے اندر بھی یہی سچویشن ہے. وہاں پہ کوائٹ ایک بیٹھی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ پچھلے 150-200 سال سے, جہاں بھی کو پٹری سے چیزیں اترنے لگتی ہیں اسٹیبلشمنٹ انٹروین کر لیتی ہے. صحیح. اسی طرح دوسرے کہیں بھی آپ کسی ملک میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے, آپ مجھے ایک ملک بتا دیں جس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہے. اگر میں نے ہائیبرڈ لفظ استعمال کر لیا ہے تو آپ دیکھیں, مجھے بتائیں کہ کئی کیا حادثات نہیں ہوئے امریکہ کے اندر, ان کی کوئی انویسٹیگیشن ہوئی ہے, کوئی رزلٹ آئے ہیں کوئی اس کے, ان کے جو ہے. Very interesting perspective, Khalid Saab, but thank you very much for joining me in the program.